गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ए टू जेड पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं नज़दीक हैं और समय बहुत कम बचा है। तो इस समय ऐसे समय में हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। वैसी सारी चीज़ें पढ़नी है जो बेमतलब की चीज़ें हैं, जो जिनका कोई यूज़ नहीं है परीक्षा में। ऐसी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। हम आपको ऐसी ही चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। इसी श्रृंखला में आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, तो आप इसे पढ़ें और निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे हम आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत ओरिएंटेड चीज़ें दी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल हैं। तो ऐसी इसी श्रृंखला में हमने ये भी वीडियो बनाया है। तो आई होप आप लोग इसे पढ़ेंगे और अच्छे से इसका उपयोग करेंगे। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको निश्चित ही इससे 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। तो आज का विषय हमारा है भारतीय भाषाएं। तो बात करते हैं भारतीय भाषाओं के विषय में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर राज्य के अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, जिनका चुनाव उस राज्य के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही हर राज्य में अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। असम में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है। तो हर राज्य का अपना अपना एक अलग भाषा है। इसी के विषय में आज हम भाषाओं पे ही चर्चा करेंगे। और निश्चित ही ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 था। भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं इन 22 भाषाओं के बारे में। तो ये 22 भाषाएं हैं: हिंदी, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, उड़िया, बंगला, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, नेपाली, गुजराती। 13वीं भाषा है मराठी, तमिल, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, संस्कृत, संथाली, सिंधी और तेलुगु और बोडो। ये 22 भाषाएं हैं जिनके विषय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। चलिए बात करते हैं आगे। तो हम बात करेंगे पहले राजभाषा आयोग के विषय में। तो पहला राजभाषा आयोग 1955 में श्री बी.डी. खरे जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसका गठन जो हुआ था ये राष्ट्रपति जी के सलाह पे हुआ था। चलिए बात करते हैं दूसरा, किस संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 1966 द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में के भाषाओं में एक भाषा और जोड़ी गई थी जिसका नाम सिंधी था। चलिए बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन की। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
चलिए बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के विषय में। तो इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भारतीय संविधान से जुड़ी हुई, भारतीय भाषा से जुड़ी हुई। तो भारतीय भाषा जो है कुछ भाषाएं जो हैं राजभाषा के रूप में उपयोग की राज्य भाषा के रूप में उपयोग की जाती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। तो इन भाषाओं के विषय में हम शुरुआत करते हैं, कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और अन्य कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो हम शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ उर्दू, हिंदी और तमिल भी अलग से बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी, बंगाली और अलग से नेपाली, हिंदी और असमिया बोली जाती है। असम के विषय में बात करें तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज असमिया है। बंगाली, हिंदी, बोडो और नेपाली यहाँ पे अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार के विषय में बात करें तो हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैथिली और उर्दू अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करी जाती है और हिंदी यहाँ पे भी बोली जाती है। गोवा के विषय में बात करें तो कोंकणी, और गोवा में मराठी, हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी ये सारी भाषाएं अन्य उपयोग की जाती है। गुजरात के विषय में बात करें तो गुजराती यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू अन्य भाषाओं के रूप में यूज होती है। हरियाणा के विषय में बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणवी है। अन्य विषय भाषा के रूप में पंजाबी और उर्दू यूज होती है। हिमाचल प्रदेश के विषय में बात करें तो यहाँ हिंदी, पंजाबी और नेपाली भाषा, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, पंजाबी और नेपाली अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए बात करते हैं 10वीं भाषा झारखंड, 10वें राज्य के विषय में। तो ये राज्य है झारखंड। यहाँ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, सताली, बंगाली और उर्दू अन्य भाषाओं के रूप में यूज की जाती है। चलिए बात करते हैं कर्नाटका। तो यहाँ पे कन्नड़ ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू, तेलुगु, मराठी और तमिल अन्य भाषाओं के रूप में प्रयोग की जाती है। बात करते हैं केरला की। तो केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है और केरला में इंग्लिश और मलयालम उपयोग की जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और मराठी और उर्दू अन्य भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। महाराष्ट्र की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, अन्य भाषा हिंदी, उर्दू और गुजराती उपयोग की जाती है। मणिपुर के विषय में बात करें तो यहाँ पे मणिपुरी तथा नेपाली, हिंदी और बंगाली भी उपयोग में लाई जाती है। चलिए बात करते हैं मेघालय के विषय में। तो मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी तथा बंगाली है। अन्य लैंग्वेज के रूप में हिंदी तथा नेपाली उपयोग में लाई जाती है। चलिए बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में बंगाली उपयोग की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी और नेपाली अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की। नागालैंड के विषय में बात करें तो अंग्रेजी और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी तथा नेपाली अन्य भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में उड़िया तथा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तथा हिंदी, तेलुगु और सताली अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के विषय में। तो राजस्थान में हिंदी तथा अन्य भाषा के रूप में पंजाबी तथा उर्दू प्रयोग में लाई जाती है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तथा अन्य भाषाएं अंग्रेजी व हिंदी उपयोग में लाई जाती है। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यहाँ तमिल तथा अन्य भाषाओं के रूप में तेलुगु, कन्नड़ तथा उर्दू उपयोग में लाई जाती है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ तमिल ऑफिशियल तथा अन्य तमिल भाषा उपयोग में लाई जाती है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज तथा हिंदी अन्य भाषा के रूप में बोली जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हिंदी तथा अन्य भाषा के रूप में गढ़वाली, कुमायूनी, उर्दू, पंजाबी तथा नेपाली उपयोग में लाई जाती है। चलिए बात करते हैं
उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तथा उर्दू अन्य भाषा के रूप में प्रयोग किया। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तथा अन्य भाषाएं हिंदी, सताली तथा उर्दू अन्य भाषाओं के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के भाषाओं के विषय में। तो शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार से। तो अंडमान निकोबार में अंग्रेजी, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तथा हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु तथा मलयालम अन्य भाषाओं के रूप में बात करें। चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाबी तथा अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तथा अन्य भाषाएं उपयोग में लाई जाती हैं। दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी, गुजराती, कोंकणी व मराठी यूज की जाती है तथा हिंदी और मराठी अन्य भाषाओं के रूप में उपयोग की जाती है। लद्दाख की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लद्दाखी, पुरागी और बाल्टी या अन्य भाषाओं के रूप में उपयोग में लाई जाती है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में हिंदी, अंग्रेजी अन्य भाषाओं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तथा अन्य भाषाओं के रूप में पंजाबी, उर्दू तथा बंगाली उपयोग में लाई जाती है। चलिए बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में अंग्रेजी तथा मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज तथा पुडुचेरी की बात करें तो तमिल तथा अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उर्दू, कश्मीरी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा डोगरी और हिंदी यहाँ अन्य भाषाओं के रूप में उपयोग में आती है। तो यहीं ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें, और ज़रूर ही समझ में आएगा। आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम आपके हर समस्या का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके अन्य दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आई होप ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसे पढ़ेंगे, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।